हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो आकांक्षा 40 के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग एग्जाम कल है और कल हो या फिर कभी भी दोस्तों आप लोग एग्जाम अगर कभी कोई देने वाला है आकांक्षा 40 का, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप लोग एग्जाम में उससे अक्सर क्वेश्चन जो मैंने पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन को देखा है, मैंने 3 सालों को, और उसको दोस्तों मैंने एनालाइज करके बताया कि कौन कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और इसको जरूर कर लीजिएगा। देखिए अब पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ऐसे में आप लोगों को क्या देख लेना चाहिए ऊपर ऊपर से, मतलब जस्ट आपको वो सब करना ही चाहिए, वो चीज देख लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए, जितने सारे दोस्त जो आकांक्षा 40 का फॉर्म भरे या फिर एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हम प्रकाश चैप्टर की बात करेंगे। तो प्रकाश चैप्टर से दोस्तों बहुत सारे काफी सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आकांक्षा 40 में देखिए सबसे पहला क्या, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग दोस्तों इसमें पूछ सकता है, कोई चीज का मान लीजिए हीरा का अपवर्तनांक पूछ दे, यह प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित जो आप लोग का थ्योरी है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोग का संबंध सवाल रहा है बहुत बार। या फिर आप लोग का मान लीजिए ऐसा पूछ दे कि प्रकाश का अपवर्तन दिया रहे, उसमें फॉर्मूला उसका पूछ दे, क्या होता है उसका फॉर्मूला जो पिछली बार आया था, ये भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए हवा का अपवर्तनांक पूछ दे, तो इस प्रकार इस टॉपिक को अच्छा से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और परावर्तन को भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आर और एफ में संबंध, कि हम लोग का आर यानी कि जो दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस दूरी जो होता है उसमें संबंध क्या होता है, और साथ में फॉर्मूला। ठीक है, जैसे आर इक्वल टू होता है ना 2f, उसी प्रकार ये दोनों में संबंध बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये फॉर्मूला आप लोग का साथ में लेंस फार्मूला, दर्पण फार्मूला, जितना सारा फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। हो सकता है छोटा मोटा न्यूमेरिकल अगर देना होगा दे दे तो उसको आप बना लीजिएगा। फॉर्मूला दोस्तों एक भी नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसमें कभी कभी पूछता है। और बीम की स्थिति, इससे भी दोस्तों हर एक बार सवाल पूछा ही जाता है कि मान लीजिए वस्तु को कहाँ पर रख दे तो कहाँ बनेगा, वस्तु को अगर मान लीजिए केंद्र पर रख दे तो कहाँ बनेगा। इस प्रकार की वस्तु को बड़ा बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो बीम की स्थिति ये जरूर सभी लोग देख लीजिएगा, इससे सवाल रहता है। ये जो हम टॉपिक बताएं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग आकांक्षा 40 एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे दोस्तों अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये तो हम बता स्थिति जैसे कहाँ पर रखें कि कैसे बनेगा, ये चीज़ आप लोग बताएं, बीम की स्थिति देख लेना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों ये चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन भी इससे छोटा छोटा ही आता है। ठीक है, जैसे दृष्टि दोष जरूर कर लीजिएगा, जितने सारे दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इनसे सवाल दोस्तों 100% रहता है और आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने के बाद बोलिए हाँ सर सवाल था इससे। तो कौन सा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगता है, कौन सा दृष्टि दोष में क्या होता है असर, कौन सा दृष्टि दोष कैसे हो जाता है। ठीक है, सारा चीज को पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, और साथ में तरंगदेज कि किसका तरंगदेज ज्यादा होता है, किसका तरंगदेज कम होता है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा एग्जाम से पहले। ठीक है, और इसमें आप लोग का जैसे निकट दृष्टि दोष का सामान्य बिंदु का जो देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है, कितना होता है हम लोग आँख का, वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे सवाल अक्सर रहता है। नेक्स्ट विद्युत चैप्टर से बात करें दोस्तों, इससे आप लोग का न्यूमेरिकल पूछता है बहुत सारा, मतलब 3-4 न्यूमेरिकल पूछा है पिछले 1-2 सालों में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मूला और एसआई यूनिट, दोस्तों एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक चैप्टर का एसआई यूनिट अगर किसी का है तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में जितना एसआई यूनिट है सभी एसआई यूनिट्स को पढ़ लीजिएगा, उससे सवाल रह सकता है। और साथ में फॉर्मूला को कर लीजिएगा, क्योंकि उससे सिंपल सवाल, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल जैसे आप लोग एनसीईआरटी में सवाल है उसी आधार पर सवाल पूछ जाते हैं, बिल्कुल आसान, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो न्यूमेरिकल जरूर इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और उससे संबंधित न्यूमेरिकल 1-2 आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र जो उसके बाद वाला चैप्टर है विद्युत का, उसको बात करें तो इसमें भी दोस्तों आप सभी लोग ऐसा यूनिट जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक बार 2-3 करके ऐसा यूनिट इस चैप्टर से पूछा जा रहा है। इसलिए जितना जैसे आप लोग का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, या फिर जो भी अलग अलग चीज़ है इसमें उसका ऐसा यूनिट क्या होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में ये नियम, दायां हाथ नियम, दक्षिण हस्त नियम और बाम हस्त नियम होता है ना फ्लेमिंग का, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन अक्सर रहा है एग्जाम में, तो चांस से रह सकता है। इन सबको पढ़ लीजिए। देखिए ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो इतना वक्त में इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो इसको करने में आपको ज़्यादा से कितना 2-3 घंटा लगेगा, उसको आप लोग कर ही सकते हैं, इसको जरूर कर लीजिए। चलिए केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों क्या है, तो देखिए केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों आप लोगों को कुछ पढ़ लेना है कि जितने प्रकार का अभिक्रिया है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ में अपघटन अभिक्रिया, जितना अभिक्रिया है, अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका 1-2 एग्जाम्पल उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे दोस्तों अक्सर सवाल पूछे जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया से, पिछले बार भी पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का अम्ल क्षारो लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षारो लवण से दोस्तों आप लोग पीएच देख लीजिएगा।
पीएच वैल्यू को देख लीजिएगा, किसका पीएच मान कितना होता है, साथ में अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ सूत्र जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, जैसे जिप्सम का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का सूत्र होगा। तो ये सब केमिस्ट्री में सूत्र जो होता है उसको जरूर याद कर लीजिए। खाने का सोडा का क्या होता है, धोने का सोडा का क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का, ये सारा सूत्र याद कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का, ठीक है। पीएच मान, धातु के साथ अभिक्रिया, हाँ धातु के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अधातु के साथ जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है क्या बनता है। इससे सवाल रहता है तो उसको जरूर थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग का आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आप लोग का, ठीक है, करीब 4 से 5 सवाल कि आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। क्या होता है मतलब धात्विक चमक क्या होता है, घटता है कि क्या होता है, अभिक्रियाशीलता क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ये सारा चीज उसमें पढ़ लीजिएगा। इनसे सवाल दोस्तों रहता है बहुत सारा, ठीक है। तो दोस्तों यही था कुछ टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब लोग एग्जाम है। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों का कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, 2020 का, उसका फुल सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों। 2019 आप लोग बायोलॉजी भी कर देता, लेकिन टाइम कम बचा हुआ है, अब अपलोड करके वो कुछ फायदा उसको होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर था नहीं, आया थोड़ा लेट से, और उसका आंसर बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग जाता, फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता, कुछ फायदा नहीं कर, इसलिए मैंने उसका नहीं अपलोड किया, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों यही करिए, 2020 का मैंने सॉल्यूशन फुल अपलोड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर से ही जरूर देख लीजिएगा। और किस प्रकार का सवाल आपको दिख जाएंगे उसमें मैंने सबका सॉल्यूशन बताया हुआ है, ठीक है। और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आप लोग एडमिट कार्ड में इस तरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है निर्देश कि नेगेटिव मार्किंग होगा। तो मैंने पहले ही कहा था आप लोग को कि एक बार आप लोग अपना एडमिट कार्ड तो नहीं दिया है, उसमें एडमिट कार्ड में नहीं दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें जरूर लिखा रहता है कि आपका नेगेटिव मार्क है या फिर नहीं। क्वेश्चन पेपर आपको जब वहाँ मिलेगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि वो हर एक बार लिखा हुआ है। जैसे पिछले बार का मैं बात करूँ तो उसमें लिखा रहेगा कि लिखा रहता है 120 प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों इस बार ध्यान सुन लीजिए, जिसको नहीं पता है, इस बार दोस्तों आपका 75 सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ या फिर बायोलॉजी, ठीक है। 25 करके प्रश्न होंगे और दोस्तों उसी के साथ लिखे होंगे कि सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और आपको अगर गलत अंक पर कटेगा तो वो भी लिखा रहेगा, तो उसको आप लोग जरूर उसको निर्देश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक बताया उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, फॉर्मूला तो सबका होना चाहिए। जितना मैंने फिजिक्स का चैप्टर बताया दोस्तों, फॉर्मूला, ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर का फॉर्मूला और प्लस एसआई यूनिट, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं रात भर, ठीक है, पढ़ सकते हैं। बाकी जब भी कोई एग्जाम दे उनके तो इंपॉर्टेंट है ही, फॉर्मूला और एसआई यूनिट से काफ़ी सारे प्रश्न आता है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर करें जो एग्जाम दे रहे थे उसको भी इसका लाभ मिले, ठीक है। मैं सोचा कि लास्ट में एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोग इससे हेल्प हो जाए। ये चीज़ अगर कोई नहीं देखे अब तक तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, मैंने छोटा छोटा बताया। और मैथ को दोस्तों मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि मैथ का आप लोग का बड़ा भास्ट है, और साथ में हाँ मैथ का भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस से आता है, ज़्यादा हार्ड टफ नहीं पूछता। हाँ मैथ में कुछ टफ होता है, मैं बता दूँ आप लोग को, फिजिक्स केमिस्ट्री आखिर तो 40 में आसान रहा है, लेकिन मैथ थोड़ा टफ आता है, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से तैयारी किए होंगे, बस देखते हैं उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग का रिजल्ट जारी होता है मैं आंसर की भी जारी कर दूंगा। तो बस चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।